नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम आपको सिखाएंगे आधार कार्ड और अपना पैन कार्ड कैसे लिंक किया जाए, जो रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया है और जिसका फीस है 1000 रुपीज। अगर आप 31 मार्च के बाद करेंगे तो आपको 10,000 रुपीज का पेनल्टी भरना पड़ेगा। सबसे पहले हम आपको ये सिखाएंगे कि कैसे आपको ये चेक करना है कि आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड का ऑलरेडी लिंक है या नहीं लिंक है। तो सबसे पहले हम स्टेटस चेक करना सिखाएंगे, उसके बाद उसको अगर वो नहीं लिंक है तो उसको किस तरीके से आपको प्रोसेस करना है पूरा, कि लिंक कैसे किया जाए। बहुत सिंपल प्रोसेस है। आपकी स्क्रीन पे मैं अपना कंप्यूटर का स्क्रीन दिखाऊंगा। कुछ चीजें ब्लर रहेगी क्योंकि वो मेरी पर्सनल यूज के लिए है, तो वो मैं आपको दिखा नहीं सकता, बट आपको मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझाऊंगा जो आपको बहुत ही आसान रहेगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और जो 1000 रुपए का काम है, जिसके लिए वकील लोग आपसे 1500 रुपए, सीए लोग 1500 रुपए, और मार्केट में कहीं पर भी जाके करोगे तो 1100, 1200, 1300 रुपए लिए जा रहे, वो हम आपको एकदम फ्री में सिखा रहे हैं। उसके लिए आपको मोबाइल हो, आपका लैपटॉप हो, किसी के द्वारा बस एक अच्छा इंटरनेट सर्विस हो, आपका आधार कार्ड पैन कार्ड हाथ में रखने का, मोबाइल रखने का वर्किंग, और उसी से 2 मिनट का काम है, आराम से हो जाएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना टाइम। ओके, प्रोसेस शुरू करते हैं। सॉरी, मैं आपसे आंख पे आंख मिला के बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे लैपटॉप को भी देखना पड़ेगा। सबसे पहले आप अपना कोई भी ब्राउजर ओपन कर लीजिए, जैसे कि मेरे इसके अंदर सफारी ब्राउजर है, आप गूगल क्रोम में भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको चले जाना है लिंक, सर्च करना है लिंक पैन एंड आधार। तो सबसे पहले ही आ जाएगा इनकम टैक्स की जो साइट है ना वो, उसके ऊपर करना है क्लिक। इनकम टैक्स .government.in करके आएगा। फिर उसके अंदर आपको चले जाना है होम पेज पे चले जाना है। वहां पर जाके सबसे पहले आपको करना है लिंक आधार स्टेटस, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही वो ओपन होता है, उसके अंदर आपको अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड, जिसका भी पैन कार्ड हो और आधार कार्ड हो सेम बंदे का, वो आपको उन दोनों का नंबर डाल देना है। ठीक है। सबसे पहले हम डालेंगे पैन कार्ड का नंबर। जैसे ही आप दोनों नंबर एंटर कर ले, उसके पास यहाँ पर नीचे लिखा हुआ आएगा व्यू लिंक आधार स्टेटस। उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको एक मैसेज आएगा, पैन नॉट लिंक्ड विथ आधार, प्लीज क्लिक ऑन द लिंक आधार लिंक वगैरह वगैरह। तो वहां पर वो आपको बोलेगा कि आपका यहाँ पर ये लिंक नहीं है, पर अगर आपका लिंक होता तो यहाँ पर मैसेज आ जाता कि ऑलरेडी लिंक्ड है। ठीक है। उसको क्लोज कर देते हैं हम। फिर हम वापस से चले जाते हैं अपनी साइट पे। उसमें नीचे लिखा है लिंक आधार। तीसरे नंबर का ऑप्शन है ई वेरीफाई रिटर्न लिंक आधार स्टेटस, और उसके नीचे लिखा है लिंक आधार। तो आप लिंक आधार पे क्लिक करेंगे जैसे ही, ये वाला एक स्ट्रक्चर खुल जाएगा, जिसके अंदर सेम प्रोसेस से आपको स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपको अपना पैन कार्ड नंबर डाल देना है, उसके बाद आपको आपका आधार कार्ड नंबर डाल देना है, और फिर आगे की प्रोसेस शुरू करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही आप अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड का नंबर डाल देंगे, उसके बाद यहाँ पर वैलिडेट का जो वो है बटन है, वो एक्टिवेट हो जाएगा। उसको क्लिक कर दीजिए, और जैसे ही आप करेंगे क्लिक, आपको टर्म्स एंड कंडीशन ब्ला 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 सब कुछ बता दिया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है 1000 रुपए आपको भरने हैं, वैसा। ठीक है। और आप वहां पर क्लिक कर दीजिए, और उसके बाद आएगा PAN/10। ठीक है। और कंफर्म, मतलब 2 बार आपको आपका पैन कार्ड नंबर डालना है, और आपको एक मोबाइल नंबर डालना है। इट डजेंट मैटर वो क्या है, बट आपके पास वो मोबाइल उसी टाइम रेडी होना चाहिए जिसके अंदर आप OTP ले सके। ठीक है। चलिए हम वापस से अपना पैन कार्ड नंबर डाल देते हैं। ओके, मैंने अभी वापस से अपना 2 बार पैन कार्ड नंबर डाल दिया है, मोबाइल नंबर डाल दिया है, जो यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी तैयार है। अब मैं इसके ऊपर कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, और अब मेरे पास वो मांगेगा OTP। अब हम इस पे OTP का वेट करते हैं, जो कि आ जाना चाहिए एक ही फटके में। एक्चुअली मैं हीना का फोन यूज कर रहा हूँ तो मेरे को इतना अच्छा आता नहीं है। चलो, OTP तो आ चुका है अपना। सबसे पहले आप OTP डाल लीजिएगा। OTP डालने के बाद कंटिन्यू दे दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर नाम दिखाएगा, मतलब जो भी है वो सब दिखाएगा कि किसके नाम पे है वगैरह वगैरह। जैसे कि मेरी दादी के नाम का है ये, जिसको मैं कर रहा हूँ वो। और यहाँ पर लिखा हुआ आएगा यू हैव सक्सेसफुली वेरीफाइड मोबाइल OTP, क्लिक कंटिन्यू टू मेक अ न्यू पेमेंट।
ठीक है। सो उसको कंटिन्यू करिए। अब जो ये पेमेंट का चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहले जो है इनकम टैक्स, उसके अंदर जाना है आपको प्रोसेस करने के लिए। बाकी किसी में भी नहीं जाना है, सीधा इनकम टैक्स में जाइए प्रोसेस में, और उसमें डाल दीजिए 2023 टू 2024, ठीक है। और इसके अंदर डाल दीजिए अदर रिसिप्ट्स, और अदर रिसिप्ट्स डाल लेंगे जैसे ही आप यस, आपको अदर रिसिप्ट्स डाल देना है और आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। आप देखिए जैसे कि पूरा का पूरा स्टेटस आ गया, ये पेनल्टी, इंटरेस्ट, चेस, सबचार्ज, टैक्स वगैरह वगैरह वो सब जान दीजिए। नीचे डायरेक्ट लिखा हुआ आया है 1000 ओनली, और उसको फिर आपको कंटिन्यू दे देना है। जब आप कंटिन्यू देंगे तो आपको ऑप्शंस मिलेंगे कि आपको कौन सा पेमेंट मेथड करना है। मैं चूज करने वाला हूं, हमारा आईसीआईसीआई बैंक में है तो हम आईसीआईसीआई, बाकी आप अपने डेबिट कार्ड, अलग अलग बहुत सारे पेमेंट मेथड है, आप किसी के थ्रू भी कर सकते हैं, जिससे भी आपको करना चाहे। इसमें कैश का ऑप्शन भी है कि आप काउंटर पे जाके कैश दे सकते हैं वगैरह वगैरह। हम सबसे इजीएस्ट मैं बोलूंगा वो है अपना नेट बैंकिंग करके, आईसीआईसीआई बैंक का मैंने कर दिया है और मैं इसको कंटिन्यू दे देता हूं, ठीक है। अब आपको ये सारा एक डिटेल आ जाएगा प्रॉपरली, ठीक है। सारा डिटेल आ जाएगा। उसके बाद आपको एंड में नीचे चले जाना है और वहां पर जाके पे नाउ कर देना है। फिर वापस से आपको यहाँ पर एग्री करना है टर्म्स एंड कंडीशन के साथ, सबमिट टू बैंक, बैंक को आप सबमिशन दे रहे हो, ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन बैंक की वो कर रहे हो। उसके बाद आपको ये पूरा बैंक की तरफ से डिटेल आ जाएगा कि आप किस चीज में क्या पे कर रहे हो वगैरह वगैरह। यहाँ पर आएगा पे एज कॉर्पोरेट यूजर और पे एज रिटेल यूजर। आपको रिटेल यूजर में जाके क्लिक करना है, ओके। और उसके बाद आप अपना बैंक का आईडी, पासवर्ड वगैरह डालिए और खोल लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप लॉग इन कर दीजिए। सिंपल, आपको ज्यादा कोई मेहनत नहीं लगेगी। अगर नेट अच्छे से चल रहा है तो साइट 1 सेकंड में प्रोसेस हो जाना चाहिए। एसबीआई बैंक और उन सब में थोड़ा सा डिले चल रहा है, बराबर, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। यहाँ पर आपको आपका बैंक अकाउंट सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कई लोगों के मल्टीपल बैंक होते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ब्ला ब्ला ब्ला। उसमें मेनली आपको सिलेक्ट कर लेना है कौन सा वाला वो है, और बाकी देखो सारी डिटेल्स लिखी हुई है। और इधर नीचे जाके आपको कंटिन्यू देना है, रिजेक्ट नहीं दे देना गलती से भी। फिर वही सारा वापस से डिटेल्स आएगा और यहाँ पर आपको एक ओटीपी आएगा। ओटीपी डालना है आपको, 1 टाइम पासवर्ड जो आता है बैंक की तरफ से, वो ऑलरेडी आ चुका है। वो हम डाल देते हैं यहाँ पर, और उसमें आपको क्लियर शब्दों में लिखा रहेगा कि आपके अकाउंट से 1000 रुपए कटने वाले हैं भाई। सरकार आपका 1000 रुपया लेके जाने वाली है। या बस ये हो गया। उसके बाद आप उसको ओके, आप ओटीपी डालने के बाद उसको सबमिट दे दीजिए फिर से। और जैसे आप सबमिट देंगे, एक फाइल आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगी। वो फाइल एक तरह का आपका रिसीट है कि आपने यहाँ पर पेमेंट भर दिया। और फिर आपको यहाँ पर नीचे जाके अगर डाउनलोड वापस से करना है, अगर बाई चांस डाउनलोड नहीं होता है तो ये डाउनलोड डेबिट एडवाइस को क्लिक करो, वो डाउनलोड हो जाएगा। ओके, उसके बाद आपको रिटर्न टू योर, मतलब रिटर्न टू जो बैंक गवर्नमेंट का वो है उस पे आ जाने का है। जैसे ही आप उस पे वापस आ जाएंगे, आपको आपका सारा डिटेल्स वगैरह आ जाएगा, टैक्स पेयर डिटेल्स, बराबर। फिर यहाँ पर पेमेंट डिटेल्स आ जाएगी नीचे। मैं अभी सब कुछ ब्लर करने वाला हूं तो आप लोगों को ये सब चीजें नहीं दिखेगी। इन शॉर्ट इसके अंदर सब कुछ आ जाएगा, उसके अंदर आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। मेक अनदर पेमेंट मत कीजिएगा, ठीक है। डाउनलोड हो जाए उसके बाद यहाँ पर आएगा द चलान पेमेंट इज सक्सेसफुली, यू कैन डाउनलोड द चलान रिसीट बाय क्लिकिंग डाउनलोड, ओके। ये और नीचे वाला बटन इट्स ऑलमोस्ट द सेम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हो गया। उसके बाद आप वापस से होम पेज पे चले जाइए, ठीक है। और अब एक चीज कीजिएगा, कई बार क्या होगा कि आपको ये दिखेगा नहीं, तो सबसे पहले ये पूरा का पूरा आपका जो ब्राउजर है उसको बंद कर दीजिए, ठीक है। और फिर वापस से ब्राउजर को ओपन कीजिए। ब्राउजर बोले तो आपका जो गूगल क्रोम है या कोई भी है, उसको वापस से ओपन कीजिए। सेम प्रोसेस करनी है, सर्च करना है लिंक पैन वगैरह वगैरह, और उस पे जाकर इनकम टैक्स की साइट पे जाना है आपको। उस पे वापस से होम पे जाना है आपको। होम पे जाके आपको वापस से जाना है लिंक आधार स्टेटस, उस पे नहीं जाना है आपको, इस बार जाना है लिंक आधार, वापस से वहीं पर जाना है।
और वहां पर से जाके वही सेम प्रोसेस करनी है जो हमने पहले की थी। आपको पैन कार्ड नंबर डालना है, आधार कार्ड नंबर डालना है। सो इससे आपको पता चलेगा कि आपका कनेक्ट हुआ है कि नहीं। तो चलिए पहले ओके और जैसे ही आप वैलिडेट करने के लिए क्लिक करेंगे सो आपको एक ये मैसेज आ जाएगा और टिक लिखा हुआ जाएगा, योर पेमेंट डिटेल आर वेरीफाइड, प्लीज क्लिक ऑन कंटिन्यू to process with submission of Aadhaar card, PAN card link request. Please confirm your Aadhaar card number and PAN card number before submitting the link request as the payment is valid फॉर वन आधार पैन लिंक ओनली। मतलब पेमेंट एक ही उसके लिए है, तो आप अपने तरह से वेरीफाई कर लीजिएगा। सो यहाँ पर आपका चालान नंबर ये वो वगैरह सब लिखा होगा और डेट लिखा होगा कि इस तरीके से। फिर आपको यहाँ पर कंटिन्यू क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू क्लिक करेंगे तो एज पर आधार जो आपका नाम है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। सो हम पहले वो कर देते हैं। ओके सो आपका ऊपर लिखा हुआ है पैन कार्ड, आधार कार्ड नंबर लिखा हुआ गया और आपका जो आधार कार्ड है उसके अकॉर्डिंग जो आपका नाम होता है वो पूरा आपको डाल देना है, स्पेलिंग मिस्टेक्स ना कीजिएगा। उसके बाद आपको जो मोबाइल नंबर जो आपने वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी के लिए डाला था वो बाजू में डाल दीजिएगा, ठीक है। वो हो जाए उसके बाद आपको यहां पर लिखने का है आई हैव ओनली पहले है आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड। मतलब इसका मतलब ये हुआ है शॉर्ट भाषा में कि कई लोगों के क्या होता है कि सिर्फ साल जो होता है ना, जैसे कि 1992, 1993, 1994 सिर्फ वही अपने आधार कार्ड पे लिखा होता है, पूरी बर्थ डेट नहीं लिखी होती है। सो आप उस पर टिक कर दीजिए और आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार कार्ड डिटेल्स। मतलब हाँ आप एग्री कर रहे हो टर्म्स एंड कंडीशन से। सो उसी पे आपको टिक करना है एंड देन आपको कंटिन्यू करना है। ओके एक बार आपने वो दोनों में टिक कर दिया है। जैसे कि अगर आपका बर्थ डेट पूरा का पूरा है तो उस पर टिक मत कीजिएगा, ठीक है। सिर्फ आई एग्री विद द वैलिड आधार कार्ड डिटेल्स उस पर कीजिएगा एंड देन लिंक आधार करके उस पर क्लिक कर दीजिएगा। वापस से आपको एक ओटीपी आएगा आपके सेलफोन पे, जो भी आपने नंबर दिया होगा। ओके सो ओटीपी आए उसको आपको वैलिडेट कर देना है और एक बार आ जाए तो उसके बाद आपको ये मैसेज आ जाएगा बढ़िया सा, योर रिक्वेस्ट फॉर आधार पैन लिंक हैज बीन सेंट टू UIDAI फॉर अ वैलिडेशन, प्लीज चेक द स्टेटस लेटर बाय क्लिकिंग ऑन आधार स्टेटस लिंक ऑन होम पेज। सो बस आपको कल 2-3 दिन रुकना है, 1-2 दिन वेट कीजिए और आपका जाके वैलिडेशन चेक कर लीजिए, इस डन हो जाएगा, ठीक है। सो या दिस इज द प्रोसेस। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। चलिए एक बार हम लिंक पे जाके वापस चेक कर लेते, क्या पता इसी टाइम हो जाए। सो हम वापस से गए हैं आधार कार्ड स्टेटस लिंक पे और ये 200वीं बार हम अपना पैन कार्ड नंबर डाल देते हैं। ओके एंड चेक करते हैं। सो अगर आपका आधार कार्ड लिंक हो चुका होगा तो आपको ये मैसेज आएगा। बाय मिस्टेक अगर आपका नाम या एज या नंबर या किसी में भी कोई चेंजेस होगा तो यहाँ पर एक एरर आएगा। मतलब आपका प्रोसेस हो चुका होगा बट आपको वो प्रोसेस मतलब वो चीज़ें ठीक करनी है और वापस से चेक करना है। तो आपका जैसी वो चीज़ें ठीक हो जाएगी स्टेटस वापस से आ जाएगा कि लिंक हो चुका है वैसा। सो गाइज यही था सिंपल एंड स्वीट प्रोसेस ऑफ आधार कार्ड और अपने पैन कार्ड को लिंक करने का। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो मुझे कमेंट में प्लीज लिख के बताइए, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे क्या करना चाहिए। और आपको आपके मोबाइल पे उस पे मैसेज आ जाना चाहिए। अगर मोबाइल पे या उस पे मैसेज नहीं आता है तो आपको कंफर्मेशन के लिए जो आपका रिसीट है वो मिल चुका होगा, मतलब इट्स डन। सो कोई टेंशन लेने वाली बड़ी बात नहीं है। कभी कभार क्या होता है बैंक का थोड़ा ट्रांजिशन का रहता है तो आगे पीछे रहता है, जैसे वर्किंग आवर है तो जल्दी हो जाता है। अगर मतलब शाम के बाद है तो बैंक कभी कभी स्लो प्रोसेस करती है तो थोड़ा स्लो रहता है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन बैंक कब आपका ट्रांजिशन करती है। सो या अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये प्रोसेस अच्छी लगी। अगर आपको ऐसे वीडियोस जानने हाउ टू वीडियोस पसंद आ रहे हैं कि कैसे क्या चीजें की जा सके तो मुझे कमेंट में आप लिख सकते हो कि ये प्रोसेस कैसे होती है, वो प्रोसेस कैसी होती है, आप हमें बताइए तो हम आपको जरूर बताएंगे। सो दिस इज राहुल आर पंड्या साइनिंग ऑफ। बाय बाय। मैं मिलता हूं आपको कल एक और ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने माता पिता का ध्यान रखें, अपनी सोसाइटी को साफ रखें। जय भारत, सत्यमेव जयते। बाय बाय, टेक केयर।